गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जितने जोश और जुनून के साथ ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे थे उसी जोश और जुनून के साथ ऑनलाइन में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कोरोना का अंत होते ही आपका एग्ज़ाम टाइम शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना इस खाली टाइम में एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया जाए जिससे एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। इसके लिए मैंने आपको एक ऑनलाइन का बहुत ही बढ़िया बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत कम मेहनत में आप इससे 12th एनडीए नेवी एयरफोर्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो ऐसा इनवर्स फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाए उसी को कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए लिखते हैं। पहला नंबर पॉइंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। An inverse function relating to trigonometric ratios is called inverse trigonometric function. एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/2। तो मैंने लिखा हूं एन इनवर्स फंक्शन रिलेटिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऐसा इनवर्स फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? साइन कॉस टैन कॉट को ही कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए ये इनवर्स का नोटेशन है पावर -1, इसमें साइन आ गया, यानी कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये एंगल को दर्शा रहा है, कितना एंगल बता रहा है? तो 30 डिग्री। साइन हाफ कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बता रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में अगर लाई करता है तो उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब रेंज क्या है ये आगे मैं लिखाऊंगा, तो पहले मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, the value of inverse trigonometric function which lies in the range of inverse trigonometric function is called principal value. Principal value of inverse trigonometric function. तो ऐसा वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो उसके रेंज में लाई कर जाए उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर में रेंज और डोमेन लिखा रहा हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का।
यहाँ पर डोमेन, ये हो गया आपका रेंज। ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल, इक्वल टू भी है -1 से 1 तक रहेगा इसका डोमेन, और इसका जो रेंज रहता है इसको रटना है। tan इनवर्स रियल नंबर होता है, और इसका ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। ये r होता है, ये cos के जैसा लेकिन छोटा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल रहेगा। सेक इनवर्स का रेंज -1 को छोड़ के, और इसका जो रेंज रहेगा ये cos के जैसा 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 को नेगलेक्ट कर देना है। माइनस का अर्थ यहाँ त्याग देना है। इसका ये साइन के जैसा रहता है, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 को त्याग देना है। माइनस का अर्थ 0 नहीं लेना है, 0 पर कॉसेक इनवर्स एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला, तो मेन रोल है फार्मूला का। अगर फार्मूला आपको याद है तो पूरी सवाल बन जाएगा। पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। दूसरा नंबर इनवर्स इधर से इधर आ जाए तो इसका वैल्यू भी एक्स ही होगा। तीसरा नंबर कॉस का भी यही कहानी है, ये भी एक्स होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। tan के साथ भी यही कहानी, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स। tan इनवर्स tan एक्स बराबर भी एक्स ही होता है। कॉट का भी यही कहानी, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। सेक इनवर्स एक्स बराबर में एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर में एक्स। कॉसेक के साथ भी यही, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर में एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर में एक्स। 13 नंबर में अब 6 फार्मूला माइनस का बनता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स में भी माइनस बाहर हो जाएंगे। नंबर 15 tan इनवर्स में भी माइनस बाहर होता है। 3 गो में फार्मूला याद रखना है, 3 गो में पाई माइनस लगता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक के साथ भी यही चीज होता है, पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और कॉट में भी माइनस अगर रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देना। 3 फार्मूला साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? तो साइन थीटा बराबर p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p। p का मान यहाँ 1 है, नहीं लिखा हूं। 20वां नंबर में कॉस इनवर्स 1/x रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। 21 नंबर tan इनवर्स 1/x बराबर, तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स एक्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
22वां नंबर में साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। 23 नंबर में टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 24। और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2। 25 नंबर में साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस में वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। 26 नंबर में माइनस वाले में सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस में वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। 27 कॉस में उल्टा पुल्टा होता है, प्लस वाला में माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई और 1 माइनस में एक्स वाई, जहां एक्स लेस देन 1 वाई लेस देन 1 एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स वाई लेस देन 1। अगला नंबर 30 नंबर में टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई बराबर, तो यहाँ पर पाई प्लस हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस में वाई एक्स वाई एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो ऐसा कंडीशन में पाई प्लस हो जाता है। चलिए अगला नंबर इकतीस नंबर फार्मूला। टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस में वाई 1 प्लस में एक्स वाई, जहां एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। 32 नंबर में 2 टेन इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। एक होता है टेन में टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स में क्या होता है तो 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 34 नंबर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 35 नंबर 2 साइन इनवर्स एक्स का भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। 36 नंबर 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1। 37 नंबर 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। 38 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। 39 नंबर 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स
3x माइनस में एक्स क्यू 1 माइनस में 3x स्क्वायर। तो इतना फार्मूला का यूज होगा और आपका टोटल सवाल बन जाएगा इतने फार्मूला से। तो अगर मेरा पढ़ाई बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, इससे आपको आगे का वीडियो मिलते रहेगा। चलिए आगे हम कुछ प्रूफ भी कर देता हूं। ये फार्मूला आया कैसे। पहला नंबर का प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ पहला नंबर में क्या था, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स लाना है। तो कुछ नहीं करना है, इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा। उससे पहले एक नोट लिख देता हूं। नोट में क्या है, इफ साइन थीटा बराबर एक्स दिस इंप्लाइज थीटा बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। अब इसको प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा मानिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, थीटा। अब इस थीटा को इधर कर दूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। थीटा का मान 1 में दिखाई दे रहा है, तो जहां थीटा है वहां पर क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। तो यही आपका लाना था, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। कहां से लाए हैं, तो फ्रॉम 1 से। तो कुछ नहीं किया गया है, थीटा इधर करोगे तो इनवर्स गायब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अनुसार से। दूसरा नंबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में क्या था, एक्स। तो अब इनवर्स यहाँ लगा हुआ है तो पूरे को थीटा मान लीजिएगा। तो लेट साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या, थीटा। अभी थीटा इधर करूंगा तो साइन एक्स उधर जाएगा, इनवर्स गायब। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यहां से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर एक्स, थीटा का मान क्या दिख रहा है 1 में, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में एक्स। यही आपको लाना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो क्लियर है रिजल्ट। और भी देखिए, एक दो प्रूफ और मैं कर रहा हूं। बाईसवां नंबर का प्रूफ किया जा रहा है। 22 नंबर में क्या है प्रूफ, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना लाना है, π/2। अब किसी एक को मान लो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है तो थीटा मान सकते हैं। तो थीटा को इधर करिएगा तो कॉस थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ से कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तो साइन क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब इस एक्स को इधर करिएगा तो ये एंगल उधर चला जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। ये π/2 और माइनस में क्या, थीटा। अब थीटा को इस तरफ से इस तरफ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में थीटा बराबर में π/2 और थीटा का मान दिखाई दे रहा है कितना, कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2। ये आ गया आपका एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। चलिए 29 नंबर का कर रहे हैं। सब एक ही टाइप से, थीटा बीटा अल्फा मान के ही बनाया जाना है इसमें। तो 29 नंबर tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स y बराबर लाना है tan इनवर्स एक्स प्लस में y और 1 माइनस में एक्स वाई। तो आरएचएस लेकर इसमें बढ़ोगे आगे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर लेट करके x बराबर में पुट करिएगा tan a, y बराबर पुट करिएगा tan b। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a, जहां y है वहां tan b लिख दोगे, 1 माइनस में tan a इंटू में tan b। ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स a प्लस में b, tan से tan कैंसिल, a प्लस में b। a का मान यहां से निकालोगे tan इनवर्स x, b का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। ये आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। यही आपका आरएचएस है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर y रहेगा तो x के जगह आरएचएस लेकर बढ़ना है, x के जगह पर साइन ए और y के जगह पर साइन बी पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से प्रूफ किया जाता है। अगर पढ़ाई बढ़िया लगा है
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये थ्योरी क्लास था, आगे से एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम मैं कराऊंगा।